अभी मिलिंद माने जो बता रहे थे उस बात की मुझे याद आई कि मैं जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो मेरे जनरल सेक्रेटरी गिरीश व्यास थे और उत्तर नागपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भोलानाथ सहारे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कस्तूरजन पार्क पर सभा थी। तो हम रात को मध्य नागपुर में अपने कार्यकर्ता है चंदन प्रजापति और वो बहुत अच्छे पेंटर है, तो हम रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सेंट्रल एवेन्यू रोड से निकलते हुए बरडी से शंकर नगर चौक तक गए थे और दीवारों पर लिखने का काम कर रहे थे। मेरा हस्ताक्षर खराब था और इसलिए मैं काले दीवार पर सफेद चूना लगाने का काम करता था और फिर जिनका हस्ताक्षर अच्छा था वो चंदन प्रजापति वगैरह उसमें अच्छे अक्षरों में लिखते थे। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होना, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा होना, एमपी के पेट से एमपी पैदा होना, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होना। अब नगर सेवक भी बोलता है मुझे नहीं तो मेरे पत्नी को टिकट दो अपने बच्चों को टिकट दो। और कार्यकर्ता मुझे आए, एक ने मुझे पूछा कि ऐसा ही होगा तो मैं क्या करूं। मैंने बोला घंटा लो हाथ में और बजाओ जोर से तो मैंने उसको मजाक में कहा था, पर हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसीलिए जो दीवारों पर लिखता था उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे, अडवाणी जी बैठे थे, उस पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला क्योंकि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी के अगर कोई मालिक है तो आप लोग हैं और इसलिए किसी का बेटा होना, किसी की पत्नी होना गुनाह नहीं है। उनको भी टिकट मिलना चाहिए, पर पत्नी का टिकट पति ने नहीं मांगना चाहिए। बेटे का टिकट पिता ने नहीं मांगना चाहिए मेरे बेटे को टिकट दो, अगर मांगेंगे तो देना ही नहीं कभी। पर जनता ने अगर मांग की कि इनके बेटे को टिकट दो तो फिर जरूर उसका विचार भी होना चाहिए। पर आजकल ऐसा होता है कि नगर सेवक बोलता है मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मुझे नहीं देना है तो पत्नी को दो। तो ये हमारे पार्टी की परंपरा नहीं है और इसलिए स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की बातों को महत्व भी होता है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार का होता था, अब पहली बार अध्यक्ष बदले हैं, पर निर्णय करने की ताकत गांधी परिवार में ही है और इसलिए हमारी पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है और यही हमारी पार्टी की विशेषता है। दूसरी, राजनीति का हम सब ने जो कुछ काम किया वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब मंत्री था तब मैंने नागपुर का रिंग रोड बनाया था, जो ये सामने वाला है। बांधकाम मंत्री था। ये बाजू वाला जरीपटका का सीमेंट कंक्रीट के रोड को मैंने उस समय बनाया था। उत्तर नागपुर में कंक्रीट के रोड बनाए थे। ये पानी की टाकियां 2-3 है इस रोड पर, वो हमने बनाई थी। अच्छे बगीचे बनाए थे, काफी ब्रिज बनाए और अब तो हमने उत्तर नागपुर में ब्रिजेस को खत्म कर दिया, सब ब्रिज बना दिए। अब नया रिंग रोड बन रहा है, करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्चा करके यहां से आगे बड़ा रिंग रोड बन रहा है। मैं हवाई जहाज में जब भी आता हूं तो नीचे देखता हूं कि ये आपके रोड का काम कितना हुआ है। अब उत्तर नागपुर की शक्ल बदल गई है। जो हमारा कामठी रोड था उस पे मेट्रो आई है
और मेट्रो नहीं आई तो विश्व का रिकॉर्ड, आशिया का रिकॉर्ड बना कि नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।